रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम लिखिए तथा उदाहरण देकर असंतुलित समीकरण को ही हम कंकाली समीकरण भी बोलते हैं, ठीक ना। चाहे असंतुलित समीकरण को आ जाए संतुलित कीजिए, चाहे कंकाली समीकरण को संतुलित करने के लिए बोले, ठीक ना, एक ही चीज है, ठीक। तो इसके नियम हैं, 3-4 नियम है, बस साधारण है, तो बहुत दिमाग में भी लगाना है, ठीक। नंबर 1, जैसे इसको नंबर 1 में करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को लिख देते हैं। क्या करेंगे, समीकरण को लिख देते हैं। समीकरण को लिख लेके सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेते हैं। सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपन लोग लिखिए Fe को, Fe का संकेत है आयरन, Fe प्लस H2O, ठीक, ऐसे करके, और Fe3O4 प्लस H2 प्लस H2, Fe आयरन प्लस हाइड्रोजन, आयरन प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब इसको क्या बोलते हैं, जल। लोहा जब जल के साथ क्रिया कर लेता है तो नहीं, जिसमें जंग लग जाता है, उसी के संबंधित है समीकरण, ठीक ना। इसमें फेरिक ऑक्साइड हो जाता है, ठीक ना, और जब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाता है, वो समीकरण उसको बताया जाएगा बाद में, लेकिन यहाँ सिर्फ समीकरण को संतुलित करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेते हैं। और दूसरे नंबर में क्या करते हैं, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स लगा देते हैं। नंबर 2 में क्या कर देते हैं, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स लगा देते हैं। चारों ओर बॉक्स लगा देखिए, ठीक है। प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स लगा देते हैं। जैसे हमने लिख दिया आयरन Fe, ठीक ना, प्लस H2O ऐसे, और Fe3O4 और H2, ठीक ना। बॉक्स लगाने का मतलब, जैसे हमने लिखा है Fe आयरन, इसको ऐसे बक्सा में कर दिया, इसको ऐसे बक्सा में कर दिया, ऐसे, ठीक ना, ये एक ही है, ठीक ना। ऐसे बॉक्स लगा दिए, क्या कर दिए, बॉक्स लगा दिए, ठीक, बॉक्स में पैक कर दिए। जैसे ये दोनों एक ही है, एक ही में जुड़ा हुआ है, ठीक ना, अलग अलग बॉक्स नहीं लगाएंगे, एक ही में मिला के बॉक्स लगा देंगे। और नंबर 3 में क्या करेंगे, असंतुलित समीकरण में क्या लिखेंगे, असंतुलित समीकरण बोले या कंकाली समीकरण बोले, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु, इसको विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, की सूची, पहले कार्बन लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं सचांक। क्या बोलेंगे, सचांक। अपने साधारण तौर पर समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक ना, सचांक। ये C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, क्रम से लिखते जाएंगे समीकरण जब संतुलित करने लगेंगे तब। सचांकी क्रम में लिखते हैं, ठीक, इतना बन जाएगा ना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को लिख देंगे, समीकरण को रिकॉर्डिंग करोगे आप, तो जा रहे पढ़ाने, लिखते हैं, ठीक ना। अब सूची बनाएंगे, क्या करेंगे, सूची। और यहाँ पे एक शब्द आया परमाणु, और अणु जाते हैं ना, कई परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे
कार्बन, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और परमाणु क्या होते हैं? वो सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक ना। और कई परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन के 1, ठीक ना। एक को लिखा नहीं जाता है, ठीक ना, एक को लिखा नहीं जाता। तो कोई पूछेगा अणु बड़ा होता है कि परमाणु? अणु। अब देखिए, अब समीकरण लिख लेंगे। क्या करेंगे? इसको संतुलित करने वाला समीकरण, संतुलित समीकरण में उपस्थित, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे? क्रमांक। क्या लिख देंगे? क्रमांक। फिर क्या लिख देंगे? तत्व। फिर अभिकारक। क्या लिखेंगे? अभिकारकों, अभिकारकों में परमाणुओं, अभिकारकों में तत्व, क्रमांक हो गया, तत्व हो गया। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ठीक। जैसे मान लीजिए क्रमांक हो गया, ये तत्व हो गया, परमाणु हो गया। अब इसी प्रकार अभिकारक हो गया, फिर इस पर क्या बोलेंगे? उत्पादों। क्या लिखेंगे? उत्पादों में क्या लिखेंगे? उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, ठीक ना। अब देखिए इसको अपन लोग ऐसे बात समीकरण बना लेंगे। क्या कर लेंगे? समीकरण बना लेंगे, ठीक ना। मान लीजिए इसको समीकरण ऐसे बक्सा बना लेंगे, सारणी जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारणी, ठीक ना। ऐसे हमारे पास कितने तत्व हैं यहाँ पे देख लेंगे। एक तो देखिए ऑक्सीजन है, पहले इसके नियम से चलेंगे। किसके नियम से? सचार सूची के नियमानुसार, ठीक ना। सबसे पहले देखेंगे कार्बन। कार्बन है? कार्बन है। फिर क्या है? हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन है। तो क्रमांक 1, 2, पहले हाइड्रोजन है, तत्व हाइड्रोजन है। इस साइड में हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है? 2। अभिकारक साइड में, अभिकारक और उत्पाद जानते हैं ना। जैसे अभिकारक, जैसे मान लीजिए यहीं पे देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, जैसे Mg+O2, ऐसे MgO होता है ना, इसको देख लीजिए बड़ा, ठीक ना। एक कंकाली समीकरण है, संतुलित नहीं है। देखिए यहाँ पे Mg1 है, यहाँ भी Mg1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो असंतुलित समीकरण है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर समझने के लिए सिर्फ हम बता रहे हैं। जैसे इस टाइप को क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक, यहाँ पे गलत हो गया, अभिकारक। इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। और इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद, ठीक ना। या क्रियाफल बोले, या क्रियाफल, क्रियाफल, ठीक ना। क्रियाफल या प्रोडक्ट, या प्रोड्यूसिटी, प्रोडक्ट, ठीक ना। या इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। इसको लेफ्ट हैंड साइड। इसको या वहां जा करके, या फिर इसको क्या बोलेंगे? अभिकर्मक। क्या बोलेंगे? अभिकर्मक। किसी भी नाम से आ जाए, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए जो बाएं साइड में उसको विकारक बोले, अभिकर्मक बोले, जो दाएं साइड में उसको उत्पाद बोले, या क्रियाफल बोले, या प्रोडक्ट बोले, या राइट हैंड साइड बोले, ठीक ना। इतना समझ में आ गया ना? देखिए तो यहाँ पे अभिकारक समझ में आ गया ना। किस साइड वाला देखेंगे? इस साइड वाला देखेंगे। किस साइड वाला देखेंगे? इस साइड। तो हाइड्रोजन की अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। और यहाँ पे उत्पाद का देख लेंगे। उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 2। तो ये तो बढ़िया पहले से बता रहा है, ठीक ना। और देखिए दूसरे नंबर में यहाँ तो हाइड्रोजन, अब ऑक्सीजन का नंबर है ना। ऑक्सीजन देखेंगे, है? हाँ है। ऑक्सीजन अभिकारक साइड में परमाणु की संख्या कितनी है? यहाँ ऑक्सीजन तत्व लिख देंगे। और यहाँ 1 है। कितना है? 1 है। लेकिन इस साइड कितना है? 4। कितना है? 4। तो गड़बड़ है ना। अब देखिए कौन और बच गया है? नाइट्रोजन तो है नहीं, नाइट्रोजन नहीं है। जब नहीं है तो उसी के क्रम में लिखते हैं, ठीक है। नहीं है तो उसके अलावा, इसके अलावा। तो यहाँ पे लिखा गया असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची, ठीक ना। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सचांकी क्रम में लिखते हैं और लिखते हैं। और इसके अलावा आगे और जो तत्व आते हैं, और जो
तत्व आते हैं उनको आगे लिख लेते हैं, उनको आगे लिख लेते हैं। लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या बचा, आयरन या पी, नंबर 3 में हो जाएगा या पी। इसका देखेंगे संख्या कितनी है परमाणु इसमें, या पी की परमाणु अभिकारक साइड में परमाणु की संख्या 1 है, कितना है 1 है, तो और इस साइड में कितना है 3 है। अब देखिए ये समीकरण कैसा है, असंतुलित है। कैसा है, असंतुलित। तो जब सूची आ जाए, ऐसी सूची आ जाए ऐसी, तो बोला जाएगा कि बताइए समीकरण जो है संतुलित समीकरण है, सॉरी साइडी जो है संतुलित साइडी है कि असंतुलित, असंतुलित। देखेंगे इस साइड अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या, परमाणुओं की संख्या गिनेंगे। देखिए इस साइड 2 है, इस साइड 2 है, तो कहीं कहीं मैच तो खा रहा है, कहीं नहीं खा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं यह साइडी जो है हमारी असंतुलित साइडी है। कैसी है, असंतुलित साइडी। असंतुलित साइडी बोले या कंकाली समीकरण बोले, कंकाली साइडी क्या बोले, कंकाली, ठीक ना। अब देखिए अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। नंबर 4 इसमें क्या करेंगे, अब देखिए अब तो हमने गिन के पता चल गया कि हमको कौन सा मतलब अभिकारक में कौन सी संख्या परमाणु की संख्या कम ज्यादा है, ठीक ना। अब देखिए नंबर 4 में करते हैं प्रत्येक समीकरण, प्रत्येक समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रत्येक समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकारकों तथा करने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के वाक्स के पहले पहले ही संख्या लिखकर संतुलित किया जाता है, न कि पीछे, देखिए इसको कैसे समझेंगे, यहाँ समीकरण लिख लेंगे, क्या करेंगे समीकरण लिख लेंगे। जैसे यहाँ हमारा समीकरण है ना, समीकरण है ना, या फिर इसको बक्सा में तय करे रहिए, ठीक ना। प्लस H2O क्या है, H2O, और देखिए ऊपर साइड में Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस है। इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे, ठीक। अब देखिए हमारा तो यहाँ ऑक्सीजन सही है, हाइड्रोजन सही है ना। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ 4 है, आयरन 1 है, यहाँ 3 है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, जैसे हम मान लीजिए यहाँ क्या कर देंगे, 3 रख दिए, क्या रख दिए 3। बोला है ना प्रत्येक समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के वाक्स के पहले ही संख्या लिखकर संतुलित किया जाता है। वाक्स के पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाक्स के पहले। जैसे हमने 3 लिखा तो 3 आयरन यहाँ में संतुलित हो गया कि नहीं, हो गया। अब देखिए वहाँ संतुलित हो गया, देखिए प्रत्येक समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के वाक्स के पहले ही संख्या लिखकर संतुलित किया जाता है। वाक्स के पहले अंदर नहीं लिखेंगे, वाक्स के पहले। तो देखिए आयरन का हमारा यहाँ 1 था, ठीक ना, यहाँ 1 था, वहाँ 3 था, तब हमने यहाँ 3 लिख दिया तो हमारा बराबर हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है ना, लेकिन ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो उसको कैसे संतुलित करेंगे,
यहाँ भी चार चार कहाँ पे 4 लिखना है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन यदि हम 4 तो 4 गुना 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक ना? 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन हो जाएगा ना? और देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखना पड़ेगा? यहाँ तो H2 है, H2 है ना ऐसे। यदि हम यहाँ 4 लिख दें, क्या लिख दें? 4 तो देखिए क्या समीकरण संतुलित हो गया? नहीं हुआ हाँ क्या नहीं हुआ? 4 गुना 8 हाइड्रोजन, 4 गुना 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, 4 गुना 8 हाइड्रोजन हो तो रहा है, हो रहा है ना? अब क्या करेंगे, थोड़ा रुक जाइए। अब नंबर 5 में क्या करेंगे? संतुलित समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नंबर 5 में संतुलित समीकरण, नंबर 5 में संतुलित समीकरण बना देते हैं। क्या बनाते हैं? बनाते हैं। थोड़ा उधर चला। ठीक, देखिए क्या करेंगे, क्रमांक लिखेंगे, तत्व लिखेंगे और अभिकारकों क्या लिखा है? अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या संख्या, ठीक ना? और इस साइड लिख देंगे उत्पादों में। क्या लिखेंगे? उत्पादों में परमाणु परमाणुओं की संख्या, ठीक। अब देखिए इसको फिर से हम क्या कर लेंगे? संतुलित समीकरण है। ऐसा समीकरण है, संतुलित समीकरण बना लिए। देखिए इसमें क्या करेंगे? क्रमांक हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 3 ही तत्व हैं इसमें, 3 ही तत्व हैं, ठीक ना? तो देखिए क्रमांक पहले में क्या लिखे हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आयरन। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आयरन, ठीक ना? हाइड्रोजन में अब देखिए संतुलित समीकरण में देखेंगे, कहाँ देखेंगे? संतुलित समीकरण से देखिए इधर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? अब दीपक 4 गुना 8 कितना हो गया? 8। अब इस साइड में 4 गुना 8 ऐसे पूरा हो जाता है उसका, ठीक ना? 4 गुना 8। ऑक्सीजन में संख्या कितनी है? इस साइड में, अभिकारक साइड में 4 और इस साइड में 4, इस साइड 4, ठीक ना? अब आयरन की संख्या 3 हो गई। कितनी हो गई? 3, ठीक ना? कितना हो गया? कितने हो गया? हो गया। अब क्या करेंगे? नंबर 5 हो गया। नंबर 6 में लास्ट स्टेज, नंबर 6 में देखिए, इधर देखिए, नंबर 6 में कुछ नहीं करना है। इधर देखिए नंबर 6 में क्या करना है? जो समीकरण में बॉक्स लगे हैं, समीकरण में जो बॉक्स लगे हैं उनको क्या कर लेंगे? हटा देंगे, ठीक ना? देखिए नंबर 6 समीकरण में जो बॉक्स लगे हैं उनको हटा देते हैं, उनको हटा देते हैं। समीकरण में जो बॉक्स लगे हैं उनको हटा देंगे। समीकरण 1 लिखा है, इसमें देखिए अब क्या हो जाएगा? 3 Fe, इतना समझ में आ गया? 3 Fe हो जाएगा प्लस 4 H2O, ठीक। अब देखिए Fe3O4 प्लस 4 H2O प्लस 4 H2O, यहाँ 4 लिख दीजिए, 4 H2O, ठीक ना? अब देखिए समीकरण संतुलित हो गया कि नहीं हो गया? हुआ है ना? देखिए यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन भर है, ठीक ना? जल नहीं है, ठीक ना? सिर्फ 4H2, ठीक ना? माफ कीजिए गलती हो गया था, कोई बात नहीं, हाँ चल जाता है। नहीं, हमने वहाँ जल देखा था, शायद जल हो। सिर्फ नियम बता रहे हैं, यहाँ सूत्र थोड़ी लिखवा रहे हैं कि जल का सूत्र लिखिए, हाइड्रोजन का सूत्र लिखिए। अब देखिए शुरू से एक बार ओवरऑल देख लीजिए फिर से, जब कहीं आ जाए आप लोग को इतना नियम कानून नहीं लिखना है, थोड़ा सा उसको समझ के लिख देना है, पटाख से बना, ठीक है? इधर देखिए सब लोग, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम लिखिए तथा उदाहरण सहित असंतुलित समीकरण को या फिर तत्कालीन समीकरण को संतुलित कीजिए। वहां सिर्फ आयरक समीकरण को संतुलन करना है, समीकरण को संतुलित कीजिए और बाकी कुछ नियम नहीं लिखना है।
अब देखिए ये तो समझाने के लिए नंबर 1 क्या करेंगे, नंबर 1 में करेंगे समीकरण को लिखते हैं, क्या करेंगे लिख लेते हैं, या लिख लेते हैं या लिखते हैं, समीकरण को लिख लेते हैं या लिखते हैं। ठीक, देखिए Fe आयरन प्लस H2O और इसको समीकरण को हमने लिख दिया, ठीक ना, हमने समीकरण को लिख दिया, किताब में भी दिया है आप लोग को समीकरण संतुलित करने के लिए यही समीकरण दिया है, इसलिए हमने यही समीकरण को चूज किया है, ठीक ना, यही समीकरण लिया है। अब देखिए दूसरे नंबर में लिखेंगे प्रत्येक समीकरण के चारों ओर, प्रत्येक समीकरण के चारों ओर क्या लगा देंगे, बॉक्स लगा देते हैं। हमने बॉक्स लगा दिया, कोई बहुत दिमाग लगाने वाला काम नहीं किया, सिर्फ साधारण ही किया, बॉक्स लगा दिया, ठीक है, और वो भी समीकरण के जस्ट बाहर लगा दिया है। हाँ, नंबर 3 असंतुलित, क्या लिखेंगे, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं, परमाणु भी जानते हैं तो परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक ना। अब देखिए परमाणु हो गया की सूची, देखिए विभिन्न तत्वों के परमाणु की सूची की संख्या की सूची, ठीक ना, सचान किस नियम से, सचान किस नियम से, सचान कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सचान की क्रम में लिखते हैं, ठीक ना, लाल बहादुर समझ में आ रहा ना। और जो तत्व आते हैं उनको आगे इसी क्रम में, जो तत्व आते हैं और भी मान लीजिए इतने के अलावा और तत्व आते हैं तो इसी क्रम में आगे लिख देते हैं, यदि और तत्व होते तो हम इसे नीचे जोड़ देते हैं, ठीक ना। अब देखिए तत्व क्रमांक ये क्या है, असंतुलित सारणी है, कैसी है, असंतुलित सारणी, ठीक ना। इस ऐसे सारणी को क्या बोलेंगे, ऐसे सारणी को बोलेंगे असंतुलित, क्या बोलेंगे, असंतुलित सारणी, असंतुलित सारणी, असंतुलित सारणी या कंकाली सारणी, कंकाली सारणी, ठीक ना। अब देखिए इसमें देखिए असंतुलित सारणी किसे कहेंगे, असंतुलित सारणी किसे कहेंगे, तो लिखेंगे असंतुलित सारणी उस सारणी को कहेंगे जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणु की संख्या समान न हो, यानी असंतुलित हो। ऐसे समीकरण को असंतुलित ऐसे सारणी को क्या बोलेंगे, असंतुलित सारणी या कंकाली सारणी। हाँ, अब समझ में देखिए संतुलित सारणी या कैसी है, संतुलित सारणी बनाते हैं, यहाँ पे गलती लिखा गया है संतुलित सारणी, क्या बनाएंगे, संतुलित सारणी, क्या बोलेंगे, संतुलित सारणी बनाते हैं, ठीक ना। अब देखिए संतुलित सारणी किसे कहेंगे, ठीक ना, तो ऐसी सारणी जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। जैसे देखिए यहाँ समान है, 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 ठीक ना, समान है। अभी चालू रखे रहिए और देखिए एक और इसी पे उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, ठीक ना, ठीक है। अब देखिए एक और उदाहरण बता रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, एक समीकरण को और संतुलित करने का नियम बता रहे हैं, सिर्फ इसको हटा देते हैं, ठीक ना, यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं, देखिए यहाँ से हटा दिए, ठीक, ठीक ना। ऐसे लेंगे समीकरण हम क्या लेंगे, देखिए कैसा समीकरण है दीपक, असंतुलित समीकरण है, कैसा है, असंतुलित समीकरण, बीच बीच में इधर भी लेंगे बच्चों का भी, ये कैसा समीकरण है, असंतुलित, Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और यहाँ MgO, देखिए ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ Mg 1 है, यहाँ पे मेन असंतुलन का कारण कौन है, ऑक्सीजन है, और है ऑक्सीजन। देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले समीकरण हमने लिख दिया, समीकरण लिख दिया, दूसरे में क्या करेंगे, Mg प्लस O2 MgO, क्या है, MgO, तो क्या बोल रहा है, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बाक्स लगा देना है, बाक्स लगा दिए, ठीक, बाक्स लगा दिए, ठीक। अब देखिए पहले क्या करेंगे, समीकरण को लिख लिए ना, समीकरण को लिख लिए, सबसे पहले हम समीकरण को लिख दिए। देखिए दूसरा समीकरण लिख रहे हैं और वो भी असंतुलित समीकरण, ठीक ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक ना। अब देखिए प्रत्येक समीकरण के सूत्र के चारों ओर क्या कर दे रहे हैं, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बाक्स लगा दिए ना। तीसरे में असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची, सचान किस नाम से, किस नियम से, सचान कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सचान की क्रम में,
लिखते हैं, ठीक है, संचालन क्रम में लिखते हैं, और जो तत्व आते हैं उनको आगे लिख लेते हैं, ठीक ना, जो आए उसको इसी क्रम में और आगे लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो तत्व हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ और जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको बक्से को क्या कर लेंगे, खाली कर लेंगे, ठीक ना। हम उसी में बता रहे हैं इसलिए कि ताकि हमको लिखना ना पड़े, ठीक, ये हमारा काम है। बच्चों के लिए अलग से साड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक ना। वो सब तो है। देखिए हाँ, क्रमांक एक, पहले क्या लिखना है, कार्बन, कार्बन नहीं है, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी नहीं है, फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। तो हमने पहले तत्व में क्या लिख दिए, ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, ठीक ना, ऑक्सीजन लिख दिए, ठीक। और फिर दूसरे में क्या है, ऑक्सीजन में देख लेंगे अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक की साइड है, अभिकारक में परमाणु संख्या 2, यहाँ 2 रख दिए, और इस साइड में ये यही गड़बड़ हो गया, ठीक ना, ये सही बोल। देखिए अब दूसरे नंबर में देखेंगे, एक का काम हो गया ना, दूसरे में देखेंगे क्या देखेंगे, दूसरे में धातु है, नाइट्रोजन तो है नहीं, अब मैग्नीशियम है, क्या है, दूसरे नंबर में मैग्नीशियम, दूसरे नंबर में है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कितने परमाणु संख्या है, 1, इस साइड में 1। कुल मिला के ऑक्सीजन मतलब गड़बड़ कर रहा है, नहीं, संतुलन को संतुलित नहीं होने रहा है ऑक्सीजन। अब देखिए इसको क्या करेंगे, प्रत्येक समीकरण को संतुलित करने के लिए कारकों तथा उत्पादों की वाक्य के पहले ही संख्या लिखकर क्या कर देते हैं, लिख कर किया जाता है, ठीक है ना, पीछे। अब देखिए इसको हटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, ठीक है सर, ये हट गया यहाँ से, नीचे कर लेते हैं, और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक ना, कोई जरूरत नहीं है अभी यहाँ। अब देखिए क्या करेंगे, प्रत्येक समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के वाक्य के पहले संख्या लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या लिखा है, mg ठीक है ना, mg प्लस क्या लिखा है, O2, और फिर क्या लिखा है, MgO, ऐसे करके mg, ठीक ना, ये उत्पाद का क्रिया का निशान है, ठीक है, mg ऐसे वाक्य बना दिए हैं, वाक्य बना है ना। अब क्या बोल रहा है, वाक्य के पहले संख्या लिख देते हैं, वाक्य के पहले संख्या क्या लिखते हैं, वाक्य के पहले संख्या जैसे हमने मान लीजिए हम क्या लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, क्या लिख दिए, यहाँ 2, तो मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, तो यहाँ 2 हो गई, और यहाँ देखिए मैग्नीशियम में हम यहाँ 2 लिख दें तो 2 mg हो जाएगा, और ऑक्सीजन 2 है तो 2 यहाँ भी ऑक्सीजन हो जाएगा, तो हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों संतुलित हो गए, नहीं हो गए। अब देखिए संतुलित हो गए, और संतुलित सारणी बनाते हैं, संतुलित सारणी बना लेंगे। अब क्या कर लेंगे, संतुलित सारणी, इसको समझने के लिए कहीं कहीं परिभाषा में आ जाए, कहीं सारणी वड़ी आ जाए कि बताइए संतुलित है कि असंतुलित है, सारणी कंकाली है कि कैसा है, ठीक ना, वैसे भी सारणी भी देख के बता सकते हो। जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 में कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में अभिकारकों की संख्या यहाँ कितनी हो गई, 2, यहाँ भी 2 हो गई, होगी ना। देखिए यहाँ कितना हो गया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना है, 2, यहाँ भी 2। अब देखिए समीकरण को, अब काम हमारा जैसे ही संतुलित सारणी बन गई तो समझ लेंगे कि हमारा संतुलन बन गया है, यानी समीकरण का संतुलन हो चुका है, यानी समीकरण संतुलित हो चुका है, ठीक है। अब देखिए समीकरण में जो वाक्य लगे हैं उनको हटा देते हैं, उनको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब क्या करेंगे, 2 mg प्लस O2 और 2 mg। देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन भी 2 ऑक्सीजन भी, संतुलित हो गया हमारा। समीकरण कैसा है, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। देखिए यहाँ पे कई चीजों को ध्यान रखना है, अभिकारक को ध्यान रखना है। अभिकारक क्या होते हैं, जो बाएं साइड में होते हैं, कहाँ होते हैं, बाएं साइड में, ठीक ना। अभिकारक को अभिकर्मक भी बोलते हैं, ठीक ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड भी बोलते हैं, ठीक ना। और देखिए वहाँ शुरू में ही बताया था ना पहले ही। और देखिए जो राइट साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट या क्रियाफल, ठीक ना। तो यहाँ पे क्रियाफल क्या है, MgO, मतलब 2 MgO, क्या है, 2 मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और देखिए कंकाली सारणी भी समझ में आ गया। कंकाली सारणी किसे कहेंगे, जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या कैसी हो, असमान हो, क्या हो, असमान। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी यहाँ डिफरेंस मारा, मतलब अंतर बता रहा है, असमान है, ठीक ना। तो ऐसे समीकरण को, ऐसे सारणी को क्या बोलेंगे,
असंतुलित सारणी। क्या बोलेंगे? असंतुलित सारणी। और संतुलित सारणी में क्या बोलेंगे कि ऐसा संतुलित सारणी जिसमें अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कैसा हो? समान हो। समान है ना? हाँ। ऐसे सारणी को क्या बोलेंगे? संतुलित सारणी। ठीक ना? ठीक उसी प्रकार से संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण उसे कहेंगे, देखिए संतुलित समीकरण इसमें बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अभिकारक में क्या बोलेंगे? अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में है ना, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान हो। यानी ऐसा समीकरण हो जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या हो? समान हो। ऐसे समीकरण को क्या बोलेंगे? संतुलित समीकरण। और असंतुलित समीकरण किसे बोलेंगे? असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण समीकरण। ठीक ना? कंकाली समीकरण ऐसे बोलेंगे। असंतुलित समीकरण की परिभाषा जब लिखने के लिए आ जाए या फिर कोई पूछ दे तो क्या बताएंगे कि ऐसा समीकरण, क्या बोलेंगे? ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो या असमान हो। तो ऐसे मतलब समीकरण को क्या बोलेंगे? असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण। ठीक है, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? और क्यों जरूरी है समीकरण को संतुलित करने के लिए? तो पहले बताया, समीकरण को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि ना तो कोई क्या बताया है, किसी पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है ना तो विनाश किया जा सकता है। हाँ, वो बताया ना। तो कहीं ना कहीं एक रूप से सिर्फ दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक ना? और देखिए